कांग्रेस जिलाध्यक्षों का रण, कौन बनेगा किंग? राजस्थान कांग्रेस का यही सबसे बड़ा सवाल हो गया है। अब देखिए जरा, राजस्थान कांग्रेस में अभी वहीं पर भिड़ंत हो रही है, दूसरों से भिड़ंत करने की जरूरत ही नहीं। उधर से गहलोत साहब बोल रहे हैं कि भैया हमारे ही लोग जिलाध्यक्ष बनेंगे, जो गहलोत सरकार में हुआ करते थे हमारे साथ, उन्हीं को मौका दिया जाएगा, उन्हीं को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। और उधर से पायलट साहब चाहते हैं कि चाहे किसी को बनाओ, पर जो पहले सरकार में हुआ करते थे पुराने लोग, उनको जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। और उसी के लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सचिन पायलट किस किस तरीके से साइलेंटली लड़ाई लड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। आपने देखा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है कि जिलाध्यक्ष अगर गलती से भी गहलोत साहब के वापस बन गए पसंद के, तो सचिन पायलट को बहुत भारी पड़ने वाला है। पर फिर भी सचिन पायलट बिहार में लगे हुए हैं, वो इतनी मेहनत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये आपकी गलतफहमी होगी, वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं और साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। उनकी ये आदत है कि वो बोलते नहीं है ज्यादा, वैसे ही मेहनत करते रहते हैं साइलेंटली, पता ही नहीं चलता किसी को कि क्या मेहनत कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि क्या होता है, पर आज आपको बताती हूँ कि सचिन पायलट पीछे से क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। पर गहलोत साहब चाहते हैं कि जो भी बने, पर मेरी ही पसंद का जिलाध्यक्ष बनना चाहिए। उसके लिए जिस भी तरीके की रणनीति कूटनीति अपनानी पड़े, सब करेंगे। आपने देखा वो पहले किस तरीके से लड़ाई दंगा भी हुआ, दिल्ली से आए भी थे, पर कुछ हो नहीं पाया। अब आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा कि सचिन पायलट क्या कर रहे हैं। ग्राउंड कनेक्शन पर फोकस कर रहे हैं सचिन पायलट हर जिले के युवा कांग्रेस नेताओं से सीधा संवाद बना रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है, ऊपर से आदेश नहीं, नीचे से जन समर्थन। समझिए इसका मतलब क्या है। वो चाहते हैं कि जिन जिलाध्यक्षों का चयन हो वो जनता और युवा वर्ग से जुड़े हुए हो, न कि सिर्फ गहलोत खेमे की सिफारिश से वो बने हो, क्योंकि जो सिफारिश से बनते हैं वो आपको पता है कि किस तरीके के होते हैं। इसीलिए सचिन पायलट, एक तो पहली बात, सचिन पायलट एक चीज बहुत काम की करते हैं, वो युवाओं को अपनी तरफ खींचने की बड़ी कोशिश करते हैं और युवाओं की तरफ खिंच भी जाते हैं। इसीलिए सचिन पायलट का एक एजेंडा है। आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो, सचिन पायलट के इर्द गिर्द भी अगर आपको कोई लोग दिखेंगे तो वो युवा बहुत दिखेंगे। आपको ये दिखेगा सचिन पायलट के साथ सबसे ज्यादा युवा ही घूमते हैं। बड़े बुजुर्गों को तो वो लेकर ही नहीं घूमते। उनका एक सिंपल सा फंडा है कि युवाओं को ही मौका देना है और उन्हीं से नाम कमाना है। और ये बात हकीकत भी है, आज जो भी युवाओं को मौका देता है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ जाता है। कांग्रेस को इसीलिए तो सबसे ज्यादा सुनाया जाता है, क्योंकि सब कहते हैं कि कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं देती। कांग्रेस वही पुराने जो चले आ रहे हैं उन्हीं नेताओं को मौका देती है। और दूसरी बात, डिसिप्लिन बनाम डिस्टेंस, इस पर भी काम पायलट साहब करते हैं, आप जानते हैं अच्छे से। पायलट इस बार खुलकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हुए भी अपनी मौजूदगी महसूस करा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान को ये दिखा रहे हैं कि वो पार्टी के भीतर स्थिरता चाहते हैं, लेकिन उनके समर्थकों की संख्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये भी वो पार्टी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के प्रति कितने निष्ठावान हैं, ये बात आप जानते हैं। अगर कांग्रेस जिसको बोल दे, अगर कांग्रेस आज भी बोल दे कि गहलोत साहब ही जिलाध्यक्ष डिसाइड करेगी, तो कांग्रेस तो सचिन पायलट शायद उसको भी मान लेंगे, इतने ज्यादा निष्ठावान वो बनते हैं। अब इसीलिए वो बहुत लाउड नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे वैसे नहीं कर रहे हैं, साइलेंटली ही अपना काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नए नए लोगों को जिलाध्यक्ष बनाया जाए, जो युवा है, जिनमें काबिलियत है, जो कनेक्ट कर पाते हैं जनता के साथ, उन लोगों को। अब यहाँ पर हाईकमान से साइलेंट लॉबिंग, इस पर भी काम कर रहे हैं पायलट साहब। पायलट दिल्ली सरकार में डायरेक्ट बातचीत के मूड में अब लग रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी बात नहीं बन पा रही। अभी गहलोत साहब का कितना अभी भी वर्चस्व यहाँ पर है, आपसे छिपा नहीं है, राजस्थान की जनता जानती है ये बात। तो गहलोत साहब को टक्कर कैसे दी जाए जिलाध्यक्षों को घोषित करने में, क्योंकि रणनीति में माहिर है गहलोत साहब, तो उनको कैसे टक्कर देंगे सचिन पायलट। इसलिए उन्होंने सोचा मैं डायरेक्ट बात करूंगा दिल्ली, और दिल्ली डायरेक्ट बात करके फिर ही ये डिसाइड करूंगा, उन तक अपनी बात पहुंचा देता हूँ, फिर दिल्ली में क्या बातचीत होती है। कभी कभी लगता है कि पायलट साहब साइलेंट इसलिए भी रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरी वहाँ पे बातचीत है, मेरी अच्छी खासी पकड़ आला कमान से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से है, इसलिए मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा वो इतना हड़बड़ाहटी में रहते नहीं है, डरते नहीं है, उनको पता है कि शायद बातचीत हो जाएगी। और गहलोत साहब भी बिहार में यही सोच रहे हैं, एक बार मौका मिल जाए राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मिलने का, उनके साथ फोटो शोटो खिंचाने का, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर कांग्रेस में युवा चेहरों को भविष्य बनाने की कोशिश सचिन पायलट कर रहे हैं जिलाध्यक्षों के जरिए। तो वो अब जाकर दिल्ली में बात करेंगे जिलाध्यक्षों की
कि कैसे भी करके जिलाध्यक्ष हमारी पसंद के भी बनाए जाएं, सिर्फ गहलोत साहब की सिफारिश से ना बनाए जाएं। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर टक्कर होगी, क्योंकि कहीं इन जिलाध्यक्षों की वजह से 2028 से पहले ही कांग्रेस टूट ना जाए 2 टुकड़ों में। ऐसा भी हो सकता है, यकीन मानिएगा, कोई नॉर्मल बात नहीं है, मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा हो जाएगा, ये पॉसिबल है अगर जिलाध्यक्षों को लेकर ज्यादा लड़ाई दंगा हुआ तो। अगर सारे सही में सिफारिश पे बन गए गहलोत साहब की, तो आपको ये मूड देखने को भी मिलेगा। क्या आप कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा और बनेंगे द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।